हादसे की वजह आपको समझ में आ गई, हादसा कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया और कहां हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। चश्मदीद जो थे, जिन्होंने सब कुछ देखा है, जिनके साथ ये हुआ है, उनकी आप बीते अब आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। वहाँ पर नहाने की जब गए ना, सब अपने में अपने धक्का धुक्की करने निकलने के लिए चाहे जाने के लिए, उस टाइम वो बहुत भीड़ बढ़ गई थी। बहुत भीड़ रहल बहनी। हम जब गिर गईली हमें केहू उठा नहीं सकल। हम तो स्नान के लिए जा रहे थे इधर ही त्रिवेणी संगम में, और 118 ऐसा उधर ही हुआ है। एक्चुअली मारते है ना पुलिस, ऐसा भाग के आए एकदम से, टकरा के, रुकने के लिए तैयार नहीं है, टकरा के ऐसा धक्का मार मार के गए। आपने सुना कैसे वो दौर, जो वो वक्त था, उसमें लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की, कोई पीपे पुल से कूदने लगा, कोई कहीं नीचे से निकलने लगा, कोई लोगों को रोंगते हुए चला गया, क्योंकि वो भगदड़ का दौर ही ऐसा होता है कि शायद कुछ समझ नहीं आता और वही होता दिखाई दिया। लेकिन हालातों पर नियंत्रण कैसे यहाँ पर पाया गया, क्योंकि अगर अभी आंकड़े नहीं आए हैं लेकिन कुछ लोगों की मौत हुई है, आंकड़े और भयावह हो सकते थे, तो उसको तुरंत कंट्रोल में कैसे किया गया अब ये समझिए आप। क्योंकि बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा एम्बुलेंसेज तुरंत संगम घाट पहुंची, क्योंकि वहीं पर यह हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा संगम घाट पर एनएसजी कमांडर्स की तैनाती तुरंत की गई, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। 60,000 से ज्यादा जवानों को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि स्थिति को नियंत्रण में करना था, तुरंत हालात काबू में करने थे। संगम नोज में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा था वो संगम नोज जाने के लिए ही हो रहा था। सटे हुए जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, क्योंकि मौनी अमावस्या पे आसपास के जो इलाके हैं, जो पूरा क्षेत्र है, उससे लोग पहुंच रहे थे, पूर्वांचल के अधिकतर लोग पहुंच रहे थे, उन्हें रोका गया, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ मचती उतनी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। ऐसे में तुरंत उस लिहाज से भी एक्शन लिया गया। अलग अलग घाटों पर लोगों को डाइवर्ट किया गया, जो संगम नोज जाना चाहते थे उन्हें अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट किया गया। लेकिन संगम नोज ही क्यों पहुंचना चाहते थे और संगम नोज पर ही ये भीड़ कैसे बेकाबू हुई, क्योंकि जो घटना हुई है भगदड़ की, वो संगम नोज पहुंचने से ही हुई है। वहां के ही लिए ज्यादा उत्साहित थी भीड़ और यही वजह है कि वहीं पर बेकाबू हो गई। क्या इसके पीछे का कारण है, चलिए वो भी आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ में देखिए स्नान के लिए 44 घाट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगम नोज घाट है। संगम तट के स्नान के लिए होड़ सी मची, संगम नोज जिसे हम कह रहे हैं वो संगम तट है और वहां पर होड़ मच गई। करोड़ों श्रद्धालु संगम घाट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं स्नान करना चाह रहे थे। संगम घाट माना जाता है सबसे अहम, क्योंकि आकार की वजह से इसे संगम नोज कहा जाता है और यहाँ पर ही माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे, उनकी इच्छा यही थी कि यहीं पर वो स्नान ध्यान करें। और यही वजह है कि संगम नोज की जो एंट्री थी, वो बिल्कुल जो बैरिकेडिंग की एंट्री थी, उसको तोड़कर श्रद्धालु बेकाबू हो गए। अति उत्साह में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी बेकाबू भीड़ को रोकना भी मुश्किल होता। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और ये बैरिकेड सीधे थे, ये बैरिकेड खुल जाता है, लोगों के दबाव में खुलता है। आपको हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि इतने लोग हैं और ये बैरिकेड जो पुलिस प्रशासन ने किया हुआ था, देखिए कैसे डिवर्ट हो रहा है बैरिकेड, आप देख रहे हैं तस्वीर में, और उसको तोड़कर लोग निकलने की कोशिश करें। एक बैरिकेड हटता है तो लोग धड़ाधड़ निकलने लग जाते हैं और यही वजह है। ऐसी ही तस्वीरें, ये रात का ही वीडियो, हालांकि उस वक्त का वीडियो नहीं है ये, लेकिन रात का ही वीडियो और उसी दौरान का है। ये आपको वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएं कि कितनी भीड़ होती है, कितना प्रेशर होता है पुलिस प्रशासन पर भी। और ऐसे में अगर भीड़ बेकाबू हो जाए या गलतियां करने लगे तो स्टैम्पीड या ये कहें कि भगदड़ के हालात बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकती। ये सनातनी भीड़ है, लोग आस्था से अतिरेक पहुंचे। ऐसे में उनको नियंत्रण में अनुशासन के साथ चलना होता है, और अनुशासन जहां टूटता है वहां घटना बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा, आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो तस्वीर आपने देखी कैसे लोगों की भारी भीड़ पहुंची हुई थी, और ये अंदाजा है कि 10 करोड़ से हो सकता है ज्यादा लोग पहुंचे हों आज मौनी अमावस्या के दिन। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए चूक तो हुई है, जाने भी गई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए, गलती तो हुई है, कई सवाल उससे जुड़े खड़े होते हैं। कैसे, जरा समझिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या संगम तट पर जो होड़ मची जाने की, संगम नोज पर, वहां जाने की होड़ में यह हादसा हो गया? इसका जवाब जरूरी है।
क्या साजिश के तहत हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई? क्या कोई अफवाह उड़ाई गई कि जाने नहीं दिया जाएगा, अभी निकल लो? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया कि जाने नहीं दिया जाएगा, अभी निकल लो, आप पहुंच जाओ जल्दी, तो उसमें भी लोगों में एक जल्दबाजी हो गई और इस जल्दबाजी में ये घटना हुई। ये भी सवाल है। करोड़ों की भीड़ में भगदड़ क्या अफवाह फैलाने की वजह से हुई है? ये प्रश्न है। क्राउड मैनेजमेंट फेल करने की क्या साजिश हुई? क्या जो क्राउड मैनेजमेंट पुलिस कर रही थी, बैरिकेड तोड़े गए या जिस तरह से भीड़ पहुंची, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? ये अपने आप में सवाल है, कई सवाल हैं। क्या प्रशासनिक चूक से संगम तट पर हादसा हुआ है? क्या प्रशासनिक गलती हुई है यहाँ पर? ये भी प्रश्न है और इसकी भी तह तक जाने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घटना जो हुई है वो वाकई में ये बता रही है कि इस तरह के आयोजन में हमें और पाँव देख देख के रखने की ज़रूरत है और फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की, क्योंकि घटना हो गई थी, उसके बाद चिंता में सभी थे और जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी चिंता में थे। उन्होंने क्या क्या अपील की? पहली अपील उन्होंने की कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, किसी तरह की अफवाह ना सुने और फैलाएं भी नहीं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन अगर कह रहा है कि इधर से नहीं जाना है, आपको उसी घाट पे जाना है, तो आप जाइए उस घाट पर। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। किसी भी तरह की अफवाह से बचें, कोई कुछ कह रहा है उसकी बातों में ना आए। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। श्रद्धालु किसी भी घाट पर जाकर स्नान करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगम तट पर ही जाकर स्नान करें। संगम नोज पर जाने की कोशिश ना करें। जिस जगह पर हैं वहीं स्नान करें, क्योंकि प्रयागराज की जो संगम ये नदी है वो हर तरफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोज पर ही आप स्नान करेंगे तभी आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु संयम से काम लें, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने, और नियमों का भी पालन करें। ये अपील उनकी तरफ से की गई। योगी आदित्यनाथ ने जब घटना हुई इस दौरान रात भर वो मॉनिटर कर रहे थे, जो अधिकारी थे उनके संपर्क में थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। वहीं आपको बताएं, निर्देश भी दिए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कुंभ में भगदड़ के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक हुई है उनकी। सीएम आवास पर यह बैठक हुई और सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की, कहां गलतियां हुई इसकी भी जानकारियां लेने की कोशिश की। ऑफिसर से कुंभ में भगदड़ की वजह उनकी तरफ से पूछी गई। अधिकारियों को ऐसे में जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। वहीं घायलों के बेहतर उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल हालांकि तुरंत ले जाया गया था घायलों को। हादसे की जिम्मेदारी तय करने की भी बात उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि देखिए अभी महाकुंभ चलने वाला है, जिम्मेदारी उन पर है और ऐसे में यह भी उन्होंने कहा कि कहां गलती हुई है इसका पता लगाया जाए।